हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। और गाइस, कल तक के अगर आप मुझसे पूछते थे भाई 15,000 रुपए का बजट है, सबसे बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा इंडिया में है, तो मैं आपको सीधा रेकमेंड करता था जाओ जाके पोको M2 Pro को परचेस करो, बेस्ट डिवाइस है। लेकिन अब इसको कंपीट करने के लिए, इसको बीट करने के लिए Realme ने आज अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है यहाँ पर Realme 7। और आज की वीडियो में आप लोगों की डिमांड पे यहाँ पर करेंगे यहाँ पर दोनों फोन का ऑनेस्ट कंपैरिजन, और आपको एंड में चल के बताऊंगा कि भाई दोनों फोन में आपको क्या अलग देखने को मिलता है, क्या प्रोज है, क्या कौन से, और आपके लिए यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन बेटर रहने वाला है। तो कर देना वीडियो को लाइक का टारगेट रखते हैं हम 2000 लाइक्स का। आई होप यहाँ पर आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दो यार, आज की हमारी दूसरी वीडियो है। दोपहर में हमने एक और वीडियो डाले थे Realme 7 Pro के ऊपर, क्या 20,000 रुपए में आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, दो कमियां भी आपको बताया था। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखे हो, 7 Pro में इंटरेस्टेड हो, तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में दे दिया हो। ये वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अब कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर दोनों फोन के प्राइस पॉइंट और अवेलेबिलिटी के साथ में। तो Poco M2 Pro का जो 664 वाला वेरिएंट है वो आपको 15,000 रुपए में देखने को मिलता है, और अभी ओपन सेल में मिल जाता है, फ्लिपकार्ट से आराम से जाके आप परचेस कर सकते हो। जबकि Realme 7 जो है उसका भी जो आपका 664 वाला वेरिएंट है वो भी 15,000 रुपए का देखने को मिलता है। 10 सितंबर को इसका पहला फ्लैश सेल फ्लिपकार्ट पे और Realme स्टोर पे देखने को मिल जाएगा। तो दोनों ही एक्जैक्टली 15,000 रुपए में 664 वाले वेरिएंट बिक रहे हैं। अब आपको बताता हूं कौन सा डिवाइस आपके लिए बेटर रहने वाला है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पर दोनों फोन के बिल और डिजाइन से। तो Realme 7 में अगर आप देखोगे तो ग्लॉसी टाइप का नया सी पैटर्न देखने को मिल रहा है, दिखने में काफी जबरदस्त है, लेकिन अगेन जो बिल क्वालिटी है पॉलीकार्बोनेट की है। जबकि Poco M2 Pro की अगर हम बात करें तो यहां पर आप देख सकते हो डिजाइन तो काफी अच्छा है डुअल शेड के साथ में, लेकिन यहां पर आपको एक्चुअल ग्लास मिलता है गोरिल्ला ग्लास 5 के साथ में। तो डिजाइन वगैरह आप देखोगे दोनों फोन का काफी अच्छा है, लेकिन अगर आप बिल क्वालिटी की बात करोगे ओवरऑल तो Poco M2 Pro यहां पर विनर है। सेकंड यहां पर पॉइंट की बात करें जो कि है दोनों फोन का डिस्प्ले। Realme 7 में आपको 6.5 इंच का एक पंच होल के साथ में 90 हर्ट्ज का एक IPS डिस्प्ले मिलता है FHD+ रेजोल्यूशन के साथ में। जबकि पोको की बात करें तो यहां पर थोड़ा बड़ा डिस्प्ले मिलता है 6.67 इंच का, यहां पर भी सिंगल पंच होल के साथ में FHD+ रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिलता है, लेकिन यहां पर नॉर्मल 60 हर्ट्ज पे यहां पर ये काम करता है। तो डिस्प्ले अगर आपको बड़ा चाहिए तो आप पोको के साथ में जा सकते हो, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि Realme 7 के डिस्प्ले के साथ में जा सकते हो, क्योंकि 90 हर्ट्ज 15,000 रुपए में सेम प्राइस पॉइंट पे अगर आपको 60 हर्ट्ज और 90 हर्ट्ज मिल रहा है तो 110% में हमेशा आपको जो रेकमेंड करूंगा 90 हर्ट्ज के साथ में ही जाओ। तो डिस्प्ले में मैं स्लाइटली एडवांटेज देना चाहूंगा यहाँ पर Realme 7 को। रैम एंड स्टोरेज की अगर हम बात करें तो दोनों के जो 15,000 रुपए में वेरिएंट मिलता है 6GB की रैम, 64GB की स्टोरेज, 128GB वगैरह सारी चीज अलग अलग आपको देखने को मिलती है। अच्छी चीज ये कि यहाँ पर आपको दोनों ही फोन में ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिलता है, UFS 2.1 स्टोरेज टाइप है और LPDDR4X का रैम टाइप देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर सेम सिमिलर ही चीज आपको देखने को मिलती है। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की अगर हम बात करें तो दोनों फोन की परफॉर्मेंस को लेके, तो यहाँ पर Realme 7 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको MediaTek का लेटेस्ट Helio G95 का चिपसेट मिल जाता है, जो कि काफी पावरफुल है। Helio G90 का आप बोल सकते हो स्लाइटली अपग्रेड है, जीपीयू में थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट करे गए। जबकि अगर हम बात करें यहाँ पर जो है Poco M2 Pro की, तो यहाँ पर आपको Snapdragon का 720G का चिपसेट मिल जाता है, जो कि अगेन काफी पावरफुल है, काफी ऑप्टिमाइज है और काफी स्टेबल चिपसेट आप इसे बोल सकते हो। तो दोनों में से कौन सा बेटर परफॉर्म करेगा? देखो Antutu पर स्कोर वगैरह देखोगे तो G95 का आपको स्लाइटली बेटर देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत ऊपर ही आता है। लेकिन अगर आप ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हो या ज्यादातर एप्लीकेशन वगैरह जो ऑप्टिमाइज रहते हैं वो आपके स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर के साथ में रहते हैं, तभी आपको डिसाइड करना है। वैसे अगर परफॉर्मेंस की बात करो तो दोनों में से मुझे नहीं लगता कोई भी चिपसेट जो है लैग करेगा या आपको निराश करेगा। दोनों ही काफी मक्खन की तरह यहाँ पर जो है गेमिंग भी कर सकते हो, डे टू डे टास्क वगैरह भी चला सकते हो। लेकिन आप सिर्फ एडिटिंग वगैरह करते हो, यूट्यूब वीडियोस वगैरह बनाते हो, तो मैं आपको स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर थोड़ा सी ज्यादा मैं आपको रिकमेंड करूंगा एज कंपेयर टू मीडियाटेक वाले चिपसेट से। लेकिन परफॉर्मेंस आप मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर जो है टाइम है यहाँ पर आपको इसके साथ में रखूंगा, ज्यादा कुछ यहाँ पर मेजर डिफरेंस आपको दोनों में परफॉर्मेंस में नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पर टॉपिक के बारे में, जो है दोनों फोन का कैमरा। आपको Realme 7 में आपको बैक में क्वाड कैमरे का सेटअप मिल जाता है। जो प्राइमरी सेंसर है वो आपको 64 मेगापिक्सल का सोनी का IMX682 का सेंसर मिल जाता है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। जबकि Poco M2 Pro की अगर हम बात करें तो वहां पर आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर देखने को मिलता है। आपका सैमसंग का GM1 सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो है, 2 मेगापिक्सल की डेप्थ सेंसर है।
4K 30 FPS तक के वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट है दोनों ही स्मार्टफोन में, एज वेल एज आपको टाइम लैप्स, स्लो मोशन और सारी चीजें देखने को मिल जाती है। सेल्फी कैमरा दोनों ही फोन में आपको 16 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कैमरास अगर प्राइमरी सेंसर की बात करें तो ऑफ कोर्स Realme 7 फार बेटर है एज कंपेयर टू Samsung GM1 सेंसर से। Poco M2 Pro का कैमरा ये नहीं बोल रहा हूं बेकार है, प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी जबरदस्त है, लेकिन ये डिपार्टमेंट में Realme ने 15,000 रुपए में IMX682 देके जो है काफी अच्छी यहाँ पर बाजी मार ली है। तो अगर आपको कैमरा के लिए यहाँ पर मतलब ज्यादा आप कॉन्सेंट्रेट करते हो, प्राइमरी सेंसर आपको बढ़िया सी चाहिए, तो डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करूंगा Realme 7 के साथ में जा सकते हो एज कंपेयर टू Poco M2 Pro से। सो गाइस एंड्रॉइड वर्जन और UI की अगर हम बात करें तो दोनों में आउट ऑफ द बॉक्स आपका Android 10 मिल जाता है। Realme का फोन आपका Realme UI पे चलता है, जबकि Poco का फोन आपका जो है MIUI 12 पे चलता है Poco लॉन्चर के साथ में। वैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको Realme UI पसंद है या MIUI पसंद है, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सेंसर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दोनों ही फोन में सारे सेंसर देखने को मिल जाते हैं। दोनों ही फोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, फेस अनलॉक का फीचर है, 3.5 हेडफोन जैक का सपोर्ट है। लेकिन Poco M2 Pro में एक अच्छी चीज है कि एयर ब्लास्टर का फीचर आपको देखने को मिल जाता है जो कि Realme में मिसिंग है। बैटरी लाइफ की अगर हम बात करें तो काफी सिमिलर है, दोनों में ही आपको 5000 mAh की बड़ी सी बैटरी मिल जाती है टाइप सी पोर्ट के साथ में। लेकिन Realme 7 में जो आपको 30 वॉट की जो है फास्ट चार्जिंग मिलती है, जबकि Poco M2 Pro में आपको 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। तो बैटरी कैपेसिटी सेम है और चार्जिंग भी लगभग दोनों स्मार्टफोन 1 घंटे के आसपास आपका चार्ज करके दे देंगे। तो यहाँ पर बैटरी के डिपार्टमेंट में ज्यादा कुछ आपको यहाँ पर मेजर चेंज देखने को नहीं मिलेगा। So guys, ये था यहाँ पर दोनों फोन का ऑनेस्ट कंपैरिजन। अब आप पूछेंगे भाई दोनों में से 15,000 रुपए में कौन सा डिवाइस बेटर है, तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि 15,000 रुपए में दोनों में से कोई भी डिवाइस अगर आप परचेज कर लोगे तो आप निराश नहीं होंगे। दोनों ही आपको जो है काफी ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कराता है। ये दोनों स्मार्टफोन से बेटर आपको मार्केट में इसके अलावा ऑप्शन देखने को नहीं मिलेंगे। अब मैं आपको बताता हूं भाई ये आपको Realme 7 किस चीज को लेना चाहिए। देखो अगर आप ऐसे यूजर हो, आपको हाई रिफ्रेश रेट और स्मूथनेस वगैरह ज्यादा चाहिए डिस्प्ले पे सेम प्राइस पॉइंट पे, तब आप Realme 7 देख सकते हो। या आपको बेटर प्राइमरी सेंसर चाहिए जैसे कि Sony IMX682 वगैरह मिल रहा है और आपको कैमरास वगैरह का बहुत ज्यादा डिटेल वगैरह शॉट वगैरह का मतलब शौक है, तो डेफिनेटली जो आप Realme 7 के साथ में जा सकते हो। अब Poco M2 Pro किस किस को लेना चाहिए भाई, आपको इनहैंड फील, बेटर बिल्ड क्वालिटी, ग्लास वाली बिल्ड क्वालिटी अगर आपको चाहिए तो ले सकते हो। आपको स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर चाहिए, मतलब आप एडिटिंग वगैरह बहुत ज्यादा करते हो, क्योंकि स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर जो है ज्यादातर जो प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है उससे ऑप्टिमाइज रहता है, ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होती है। तो अगर आपको स्नैपड्रैगन का प्रेफरेंस अगर आप देते हो तो आप उसके लिए दे सकते हो। और तीसरा एयर ब्लास्टर का फीचर मिल जाता है जिसकी मदद से टीवी, एसी और सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट आप कंट्रोल कर सकते हो। तो अगर आपको वो फीचर चाहिए तो आप Poco M2 Pro के साथ में जा सकते हो। तो कुल मिला के मेरे हिसाब से दोनों ही वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। मैं ये नहीं बोलूंगा Realme 7 ने Poco M2 Pro को बीट कर दिया है, Poco M2 Pro ने उसको बीट कर दिया। दोनों ही अपनी जगह पे काफी जबरदस्त है। अब ये डिसाइड आपको करना है कि जो प्रोज एंड कॉन्स मैंने आपको बताया उसमें से आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट में क्या सपोर्ट, मतलब क्या आपको अच्छा लग रहा है, क्या प्रेफरेंस है, उसके हिसाब से आप यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन को ले सकते हो। अब आप पूछिए भाई आप कौन सा स्मार्टफोन लोगे, तो ये टाइम मैं जाऊंगा यहाँ पर Realme 7 के साथ में, क्योंकि सेम प्राइस पॉइंट पे 90 हर्ट्ज मिल रहा है और Sony IMX682, तो ये मुझे ज्यादा मेजर अपग्रेड लगता है एज कंपेयर टू Poco M2 Pro से। तो मैं स्लाइटली एडवांटेज दूंगा Realme 7 को। मैं मेरी यूजेज की बात करूं, हो सकता है आपका यूजेज अलग हो तो आप Poco M2 Pro के साथ में भी जा सकते हैं। तो गाइस ये थी मेरी वीडियो। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना दोनों स्मार्टफोन में से आपको कौन सा बेटर लगा, और आप क्या दोनों स्मार्टफोन में से कोई फोन यूज करते हो या परचेस करने वाले हो, आपके यहाँ पर क्या ऑनेस्ट ओपिनियन है दोनों स्मार्टफोन को लेके, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। और आपको कोई और कंपैरिजन वीडियो वगैरह देखना है तो वो भी बता सकते हो मुझे नीचे कमेंट्स में। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।